रामराज आवाहन मिशन, एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं कि राजा का मुकुट कांटों का मुकुट होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण और एक गंभीर बात है, समझने वाली बात है। जब हम बात रामराज की करते हैं तो बात राजा की होती है, राम की होती है, क्योंकि जहाँ का राजा राम होता है, राम जैसा होता है, वहीं रामराज होता है। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है समझना, राजा कहते हैं राजा का मुकुट कांटों का मुकुट होता है। तो यही है, दो स्थितियां हैं कि एक तो राजा के मुकुट को आनंद की चीज समझता है, सुख की चीज समझता है, मजे की चीज समझता है, शान की चीज समझता है, अहंकार की चीज समझता है। और एक इंसान राजा होने को अपने कर्तव्य की चीज समझता है, अपनी जिम्मेदारी की चीज समझता है, अपनी प्रजा को सुख देने की चीज समझता है। बस नजरिया है कि आप किस नजर से देखते हैं। एक ही राजा रावण भी हो जाता है और राम भी हो जाता है। बस जब राजा प्रजा के लिए जीता है तो राम हो जाता है, और जब राजा प्रजा पे हुकूमत करने के लिए जीता है तो रावण हो जाता है। बस इतना ही फर्क है, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं। और रावण वाले स्वभाव के राजा तो ज़्यादातर पैदा हुआ ही करते हैं। लोग राजा बनते ही हुकूमत करने के लिए हैं। लोग हुकूमत करने के लिए, हुकूमत की गद्दी छीनने के लिए लड़ते मरते रहते हैं। हुकूमत करने के लिए जीते हैं। मगर कुछ ही राजा ऐसे होते हैं जो प्रजा को सुख देने के लिए परेशान रहते हैं, जो प्रजा के दुख दूर करने के लिए परेशान रहते हैं, जो अपनी प्रजा के लिए जीते हैं, जिन्हें गद्दी का, हुकूमत का कोई लालच नहीं होता, मगर बस वो गद्दी पर रहते हैं कि हमारी प्रजा किन्हीं गलत हाथों में ना पड़ जाए, किसी असुरक्षा के चक्र में ना फंस जाए, किसी कुसंगत में ना फंस जाए, किसी नासमझी या उलझनों में ना फंस जाए। बस यही है। तो राजा का मुकुट जो है, जब राम जैसा इंसान राजा बनता है तो वो यही मान के चलता है कि राजा का मुकुट कांटों का मुकुट है। अब जब मैंने राजा का मुकुट पहन लिया है तो मैं कर्तव्यों से भर गया हूँ, मैं जिम्मेदारियों से भर गया हूँ। अब मेरा व्यक्तिगत चैन कोई चैन नहीं है। अब तो जो लोगों की समस्याएं हैं, जो लोगों की परेशानियां हैं, जो प्रजा के दुख दर्द हैं, उनको दूर करना ही मेरा जीवन है। जब राम जैसा इंसान राजा बनता है और जो इस नजरिए से, इस मार्ग से, इस नियत से राज्य करता है तो उसका राज्य राम राज्य जैसा होना तय ही है, हो ही जाता है। और
वो अपनी प्रजा का प्यारा हो ही जाता है। चीज है लोगों को जीतना और लोगों के दिलों को जीतना। जरूरी है लोगों के दिलों को जीतना, लोगों के मनों को जीतना, जिनकी अलग ही प्रकार की प्रक्रिया है। तो एक राजा को राजा होने के अहंकार से बचना होता है और इस बात में खुशी महसूस करनी होती है कि उसके पास कोई है जिसका उसे ख्याल रखना है, जिससे उसे प्रेम करना है। प्रजा ही उसके लिए उसका परिवार है, उसका सब कुछ है और वो भगवान से निरंतर अपने प्रजा की खुशी के लिए, अपने प्रजा के सुख के लिए याचना करता रहता है, उनके लिए कर्म करता रहता है, सत्कर्म करता रहता है, जिसका परिणाम होता है कि उसकी प्रजा धीमे धीमे सुखी होने लग जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें, राजा का मुकुट अहंकार का मुकुट नहीं होता, ये तो कांटों का मुकुट होता है, कर्तव्यों का मुकुट होता है, जिम्मेदारियों का मुकुट होता है, अपने परिवार के प्रति प्रेम का मुकुट होता है, अपनी प्रजा के प्रति। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और जैसे ये हम रामराज बनाने की राह पर लगे हैं और चाहते हैं हर इंसान में रामपन भर जाए, हर इंसान राम जैसा हो जाए, जो कि संभव है, क्योंकि जैसी शिक्षा होती है इंसान वैसा ही हो जाता है। जैसा जिस इंसान का पालन पोषण होता है वो वैसा ही हो जाता है। तो जिसकी जिस चीज की पढ़ाई होती है वो वैसा ही हो जाता है। तो इसी प्रकार ये हम राम की पढ़ाई प्रदान कर रहे हैं कि लोग राम बने और राम होने का आनंद लें, क्योंकि वो जो आनंद है वो समभाव में जीने का आनंद है, जो अति आनंद है, अखंड आनंद है, सच्चिदानंद है। हम चाहते हैं हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, फॉलो करें और हमारे इस चैनल रामराज आह्वान मिशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, जिससे ये जो हमारे भाव हैं, हमारी शिक्षाएं हैं, हमारे विचार हैं, वो जन जन के मन तक पहुँचें। जय श्री राम।